Hello, Bachu. First of all, let us read this question. In the given figure, vertices of triangle ABC lie on y is equal to fx is equal to ax square plus bx plus c. The triangle ABC is right-angled isosceles triangle whose hypotenuse AC is equal to 4 root 2 units. Number of integral values of k for which 1 root of fx is equal to 0 is more than k and other less than k. तो क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसके वर्टेक्स हैं ए बी एंड सी और तीनों वर्टेक्स एक कर्व पे लाई करते हैं जिसकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और इस ट्राइंगल के बारे में बताया गया है कि ये एक राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल है जहाँ पे जो एंगल बी है वो 90 है। आइसोसेल्स है तो दो साइड्स इक्वल होंगी। ए बी एंड बी सी की लेंथ इक्वल है। ए सी की लेंथ 4 रूट 2 यूनिट्स दी गई है। तो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स के बारे में पता करना है सबसे पहले तो उसके लिए हमारा काम होगा कि एफ एक्स इक्वेशन फाइंड आउट करना, दैट मीन्स इस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करना, क्योंकि तीनों वर्टेक्स जो हैं वो इस कर्व पे लाई करते हैं। दैट मीन्स ये कर्व की इक्वेशन जो हमें इस फॉर्म में दी गई है इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो इसीलिए हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए इनका ओरिजिन से डिस्टेंस। सो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी एंड बी सी इक्वल हैं, सो बी सी की जगह पे हम ए बी पुट कर देंगे। सो वी विल गेट 2ab स्क्वायर। यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए सी स्क्वायर अपॉन 2 एंड ए बी लेंथ आ जाएगी ए सी अपॉन रूट 2। ए सी की लेंथ गिवन है 4 रूट 2 अपॉन रूट 2, तो यहाँ से ए बी आ जाएगा 4 यूनिट्स। अब ए बी लेंथ बी सी के इक्वल है, सो इसीलिए दोनों 4 यूनिट्स आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि इस गिवन फिगर में भी दी गई है, जिसके वर्टेक्स हैं ए बी एंड सी। अगर हम जहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हाइपोटेन्यूज पे जो कि गिवन फिगर के अकॉर्डिंग ओ पॉइंट है, तो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो दोनों सिमिलर होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि triangle AOB is similar to triangle BOC। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, सो इसीलिए AO अपॉन BO इज इक्वल टू OB अपॉन OC इज इक्वल टू AB अपॉन BC के इक्वल आ जाएगा। अब AB एंड BC की लेंथ इक्वल है, सो इसीलिए ये रेशो 1:1 हो जाएगी। अगर इसको हम 1 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AO इज इक्वल टू BO एंड अगर इसको 1 के इक्वल रखा जाए तो वहां से आएगा OB इज इक्वल टू OC। इन दोनों को मिला के आ जाएगा AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। दैट मीन्स जो ट्राइंगल ABC है उसके तीनों वर्टेक्स ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो क्योंकि AO लेंथ OC के इक्वल है, सो O पॉइंट जो है वो AC का मिड पॉइंट हो गया। तो इससे हम AO एंड OC की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं एज हाफ ऑफ AC। AC की लेंथ हमें 4 रूट 2 यूनिट्स गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स। सो इसीलिए OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये तीनों ही लेंथ हमारे पास 2 रूट 2 यूनिट्स आ गई। अब नेक्स्ट हमारा काम है
ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। ओरिजिन से हमें तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस जो है वो मिल चुका है, तो यहाँ से हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2√2, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -2√2 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2√2, 0। तो कर्व की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू ax² प्लस bx+c। तो जो ए पॉइंट है जो -2√2, 0 ये कर्व पे लाई करता है, सो इसीलिए कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू -2√2² प्लस b -2√2 प्लस c। सॉल्व करके इसको आएगा 0 इज इक्वल टू 8a -2√2b प्लस c। इसको मार्क कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट कर्व पे लाई करता है वो है ए पॉइंट। ए पॉइंट हो गया बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, -2√2। अगेन बी पॉइंट क्योंकि कर्व पे लाई करता है, सो इसीलिए कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो y की वैल्यू -2√2, x की वैल्यू यहाँ पे है 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -2√2। इसको मार्क कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट है सी पॉइंट। तो सी पॉइंट अगेन कर्व पे लाई करता है, सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2√2, 0। तो कर्व पे लाई करता है, अगेन कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। a 2√2² प्लस b 2√2 प्लस c। सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू 8a प्लस 2√2b प्लस c। तो ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। c की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है -2√2। और नेक्स्ट काम जो होगा वो है हमारे पास a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन है एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 8a -2√2b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन है 8a प्लस 2√2b प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ये टर्म कैंसिल। 16a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 8a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी -c/8। c की वैल्यू हमारे पास पहले ही है -2√2/8 और इसको सॉल्व करके a की वैल्यू आएगी 1/2√2। तो अब जो दो इक्वेशंस हैं फर्स्ट एंड थर्ड उनको ऐड करके हमारे पास a की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट है b की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो उसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8a -2√2b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट है 8a प्लस 2√2b प्लस c इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे इन तीनों को तो फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड जो है कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। यहाँ से -4√2b की वैल्यू 0 आ जाएगी। दिस विल इम्प्लाई b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 0 आ चुकी है। a की वैल्यू हमारे पास 1/2√2 है एंड जो c की वैल्यू है दैट्स -2√2। अब इन तीनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कर्व की इक्वेशन में। y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो a b c की वैल्यूज पुट करके हमारे पास आ जाएगा x²/2√2। b 0 है सो इसीलिए ये टर्म तो खत्म हो जाएगी। c की वैल्यू -2√2 है।
तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2√2 माइनस 2√2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रूट्स की बात की गई है, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए एफ एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2√2 माइनस 2√2 is equal to 0. This will imply x square upon 2√2 is equal to 2√2 और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 2√2। तो ये x के हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स जो हैं वो मिल चुके हैं, एक 2√2 है और दूसरा माइनस 2√2 है। तो नंबर लाइन पे इन्हें लोकेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो नंबर लाइन दिस इज 0 -1 -2 एंड -3, यहाँ पे 1 2 एंड 3। जो हमारे पास रूट्स यहाँ पे आए हैं वो हैं, एक तो 2√2, तो वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, एंड अदर वन इज -2√2, वो यहाँ पे लाई करेगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ के की इंटेग्रल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फॉर विच, जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट के से ज्यादा हो और दूसरा के से कम हो। अगर हम के की वैल्यू इस साइड फाइंड आउट करें तो उससे क्या होगा कि जो दोनों रूट्स की वैल्यूज हैं वो के से बड़ी हो जाएंगी। अगर हम 2√2 के राइट हैंड साइड पे जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास के की जो वैल्यूज हैं वो कम हो जाएंगी, रूट्स की वैल्यूज जो हैं वो के की वैल्यूज से ज़्यादा हो जाएंगी, एंड अगर राइट हैंड साइड जाएं तो रूट्स की वैल्यूज जो हैं वो के से कम हो जाएंगी। हमें क्या चाहिए कि एक कम हो और एक ज़्यादा हो, तो वो पॉसिबल है सिर्फ इन वैल्यूज के लिए। एक -2 वैल्यू अगर हम कंसिडर करें तो ये रूट जो है वो इससे छोटा हो गया और जो ये रूट है वो इससे बड़ा हो गया। इसी तरह से -1 के लिए भी सेम है, 0 के लिए भी, 1 के लिए भी एंड 2 के लिए भी। तो ये कितनी वैल्यूज हैं, इंटेग्रल वैल्यूज 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब आंसर जो है वो हमारे पास आएगा थर्ड ऑप्शन विच इज 5 के की 5 इंटेग्रल वैल्यूज के लिए हमारे पास जो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट के से ज्यादा आ रहा है और जो एक रूट है वो के से कम आ रहा है। सो थर्ड ऑप्शन जो है 5, this is the correct answer. I hope you understand well. Best of luck.